हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल जेडवेला न्यूज़ पेपर में। तो दोस्तों रीट से संबंधित एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों रीट पेपर 2021 में हुई धांधली का खुलासा हो चुका है। पेपर किस तरह से लीक हुआ और पेपर तैयार करने से लेकर पेपर हॉल तक पहुंचने तक और इसमें कौन कौन शामिल थे, उन सभी चेहरों को आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों पेपर बनने से लेकर और पेपर हॉल तक पहुँचने तक किस तरह पेपर लीक हुआ हम आपको बताएंगे। राजस्थान में प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि रीट 2021 में 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पेपर लीक और नकल न हो इसके लिए सरकार ने पूरा मैन पावर झोंक दिया। फिर भी एग्जाम से 2.5 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया। पेपर बनने से एग्जाम हॉल तक पहुंचने और लीक होने की कहानी हम आपको बताएंगे। जहां पेपर तैयार हुआ क्या वहां से पेपर लीक हुआ? तो दोस्तों यहाँ से पेपर लीक होने का चांस बहुत कम है। पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में बोर्ड के अधिकारी खुद शामिल होते हैं। बोर्ड अलग अलग एक्सपर्ट से 3 से 4 पेपर सेट तैयार करवाता है। बंद लिफाफे में पेपर को रखा जाता है। उसके बाद बोर्ड की कमेटी 3 से 4 पेपर सेट में से रैंडम किसी एक को सेलेक्ट करती है। इसके बाद पेपर को प्रिंट के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों पेपर जहां प्रिंट होता है वहां लीक होने की 20 से 30% आशंका होती है, क्योंकि यहां से पेपर आउट होने के 20 से 30% की आशंका होती है। 2-3 बार यहां से पेपर लीक भी हो चुके हैं। प्रिंटिंग के लिए टेंडर होता है। जहां प्रिंट होता है वहां से स्टाफ को नजरबंद रखा जाता है। प्रिंटिंग मशीन के कर्मचारियों की पूरी चेकिंग होती है। फिर भी दलालों से मिली भगत की आशंका रहती है। एक पेपर सेट की प्रिंटिंग होती है। पेपर को यहीं पर लिफाफे में सील कर बोर्ड को पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों वहीं प्रिंटिंग के बाद जहां पेपर रखा जाता है वहां कोई गुंजाइश नहीं है कि पेपर लीक हो सके। यहां से भी लीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बोर्ड ऑफिस में पेपर का सील मोहर चेक किया जाता है और जिम्मेदार सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस से पेपर सील पैक होकर आता है। फिर इसे बोर्ड ऑफिस में रखा जाता है। परीक्षा सेंटर का निर्धारण बोर्ड तय करता है। बंद लिफाफे में पेपर जिला मुख्यालय तक गाड़ियों से पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है और जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी चेक किए जाते हैं। तो दोस्तों वही हम आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर पेपर आउट होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पेपर आउट होने की आशंका सबसे ज्यादा जिला मुख्यालय पर होती है। सेंटर तक पहुंचने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारी की होती है और कर्मचारी मिली भगत कर एक दिन पहले ही पेपर के बंद लिफाफे को खोल देते हैं। यहाँ से पेपर की फोटो खींचकर आगे दलालों को भेज दिया जाता है। जिला मुख्यालय पर स्ट्रांग रूम पुलिस थाने में बनाया जाता है ताकि सुरक्षा मिल सके। इसके विपरीत सुरक्षा में संयंत्र यहीं पर लग जाता है। लीक होने का सबसे ज्यादा चांस क्लासरूम तक पहुंचने में है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर लीक होने की गुंजाइश यहीं पर होती है, क्योंकि पेपर स्ट्रांग रूम से परीक्षा सेंटर तक गाड़ी से पहुंचाते हैं। रास्ते में कर्मचारी बंद लिफाफे का सील खोलकर फोटो खींच लेते हैं, फिर से पेपर को वैसे ही पैक कर देते हैं। नियम है बोर्ड ऑफिस से सील हुआ पेपर सेंटर तक पहुंचे, एग्जाम से पहले क्लासरूम में बच्चों के सामने खुले। तो दोस्तों इस बार हम आपसे बता देते हैं कि पेपर कहां से और कैसे लीक हुआ। परीक्षा के एक दिन पहले ही जयपुर से पेपर लीक हुआ। नेट बंदी की घोषणा के कारण वायरल अधिक नहीं हो सका। ये पेपर या तो स्ट्रांग रूम से लीक किया गया था या फिर पेपर लाने के दौरान। आशंका यह भी है कि जहां पर ट्रोला पलटा था वहां से पेपर लीक हुआ है। तो दोस्तों वही हम आपको बता दें कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है और पेपर लोगों के पास किस तरह से पहुंचा था। पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा है। बत्तीलाल मीणा ने सबसे पहले पेपर आशीष, दिलकुश और संजय मीणा तक पहुंचाया था। वहीं हम आपको बता दें कि देवेंद्र को दिलकुश से मिलने के लिए बोला गया था। देवेंद्र ने मोबाइल से पेपर व आंसर की फोटो खींच अपनी पत्नी को दिया था। उसके बाद यहाँ से यह पेपर हेड कांस्टेबल यदुवीर को भी भेजा गया। उसने अपनी पत्नी सीमा को देखने के लिए दिया था। उसके बाद दिलकुश ने एक नाबालिग को पेपर दिया, जिसे उसने अपनी 2 बहनों को ले जाकर दे दिया था। तो दोस्तों वही हम आपको बता दें कि रीट पेपर 2021 को लीक करने के 6 चेहरे सामने आए हैं, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। नंबर 1 बत्तीलाल मीणा। बत्तीलाल मीणा पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड है। चौथ का बरवाड़ा के पास एयर गांव का है। इसने संजय मीणा, आशीष सहित अन्य को पेपर भेजा था। दूसरा है संजय मीणा। संजय को पेपर बत्तीलाल ने दिया। इसने कांस्टेबल देवेंद्र को दिलकुश से मिलने को कहा। ये सवाई माधोपुर मालाराना डूंगर का है। वहीं तीसरे नंबर पर है आशीष। आशीष को एक दिन पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर मिल गया था। आशीष ने गाड़ी में बैठकर अपनी बहनों को आंसर बताया था। उसके बाद है दिलकुश। दिलकुश को पेपर मिलने के समय दिलकुश आशीष के पास ही था। इससे पेपर दिलकुश को भी मिल गया। दिलकुश ने एक नाबालिग को पेपर दिया और नाबालिग ने अपनी बहनों को पेपर दिया। इसके बाद है कांस्टेबल देवेंद्र। देवेंद्र के मोबाइल में पेपर के 33 फोटो मिले। देवेंद्र ने हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र के सरकारी क्वार्टर में जाकर पत्नी को आंसर बताया था। उसके बाद आते हैं हेड कांस्टेबल यदुवीर। हेड कांस्टेबल यदुवीर वन विभाग में डेपुटेशन पर है। देवेंद्र ने पेपर यदुवीर को दिया। यदुवीर की पत्नी परीक्षा दे रही थी और यदुवीर की पत्नी ने पूरा पेपर पढ़ लिया था। तो दोस्तों भैया हम आपको बता दें कि एग्जाम रूम में टेक्नोलॉजी के द्वारा पेपर किस तरह से लीक किया गया था। बीकानेर में चप्पल में डिवाइस लगाया गया था, जिसे कान में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किया गया था। बात करके एक एक प्रश्नों का हल कराया गया था और मोबाइल से भी फोटो लेकर पेपर आउट किया गया था।
परीक्षा सेंटर के अंदर कर्मचारियों की सेटिंग से पेपर की फोटो लेकर सॉल्वर के पास भेजा जाता है। पेपर सॉल्वर से हल करवाकर वापस परीक्षार्थियों तक पहुंचा जाता है। डमी कैंडिडेट्स, छात्र और डमी कैंडिडेट्स की मिलती जुलती फोटो बनाई जाती है। वही हम आपको बता दें कि डमी कैंडिडेट्स को हॉल में किस तरह से बैठाया जाता है। छात्र और डमी कैंडिडेट्स की मिलती जुलती फोटो बनाई जाती है। फोटो आवेदन के समय ही लगा दी जाती है। परीक्षा सेंटर में डमी कैंडिडेट्स को बैठा दिया जाता है और डमी कैंडिडेट्स इस काम को करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो दोस्तों ये था रीट पेपर लीक से संबंधित पूरा मामला। और वही हम आपको बता दें कि अब 23 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक कराने में सबसे बड़ी भूमिका अध्यापकों की है और प्रदेश के 9 जिलों में गड़बड़ी मिली थी। इसमें 1 RS, 1 DEO, 2 IPS और 12 टीचर सहित 20 को सस्पेंड कर दिया गया है। पेपर रद्द कराने को लेकर मामला कोर्ट में है। 23 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य अधर में अटके हुए हैं। तो दोस्तों रीट से संबंधित कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और रीट से संबंधित सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।